मैं विशाल एंड आई वेलकम यू इन टुडेज वीडियो। आई होप कि आप सभी पढ़ाई कर रहे होंगे। पिछली वीडियो में हमने क्या देखा था? पिछली वीडियो में हमने नाउन नंबर के बारे में पढ़ा था, यानी कि सिंगुलर क्या होते हैं ये पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि प्लूरल क्या होते हैं। हमने देखा था कि सिंगुलर से प्लूरल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। कुछ रूल्स हमने 5-6 रूल्स पढ़े थे और उन रूल्स के बेसिस पे आपको एक एक्सरसाइज भी दी गई थी। ये इसमें आपको सिंगुलर्स दिए गए थे, आपको इसके प्लूरल बनाने थे। आई होप आप सबने ट्राई करी होगी। अब इसको हम करके देखते हैं। पहला वर्ड है डॉग। तो ये तो सिंपल सा है, ये तो हमारे किसी भी रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। जैसे कि जो वाई आता था उसके पहले वाई तो है नहीं यहाँ पे, ना आखिरी में एफ ई एफ, ना ओ, ना एस एच सी एच एस डबल एस, कुछ भी नहीं है यहाँ पे, एक्स भी नहीं है। तो ये सिंपल तरीके से है। जब भी सिंपल से सेंटेंस होते हैं हम क्या कर देते हैं, अब यहाँ पे सिंपली एस जोड़ देते हैं। तो ऐसे ही एस जोड़ेंगे तो ये क्या बन जाएगा, डॉग से डॉग्स बन जाएगा, यानी कि ये सिंगुलर है और ये एक से ज्यादा, एक से ज्यादा, मोर देन वन। ऐसे ही हैन, हैन भी सिंपल है देखिए, तो ये भी क्या हो जाएगा, HENS, हैंस बन जाएगा और ये हो जाएगा प्लूरल। ऐसे ही सिस्टर का एस जोड़ के SISTERS, सिस्टर्स बन जाएगा। रेट का सेम, सारे सिंपल सिंपल चले जा रहे हैं। रेट का हो जाएगा RATS, बुक का हो जाएगा BOOKS, बुक्स। ट्री, ट्री का क्या हो जाएगा, ट्री का ट्रीज हो जाएगा, एस जुड़ रहेगा। ऐसे ही डॉल में भी DOLLS। जहां तक क्या होता है, जब लेटर रिपीट हो रहे होते हैं लास्ट में तो हम एस को जोड़ देते हैं। फ्लावर का क्या हो जाएगा, फ्लावर का हो जाएगा फ्लावर्स। स्टार का क्या होगा, स्टार का हो जाएगा STARS, स्टार्स हो जाएगा, यानी कि कई सारे तारे। अच्छा आप देखते हैं कॉपी। तो कॉपी में आखिरी में आ रहा है वाई, और जिसमें आखिरी में वाई आते थे वो हमने एक रूल पढ़ा हुआ था। तो वाई से पहले अगर आता है कॉन्सोनेंट तो हम क्या करते हैं, हम IES जोड़ते हैं वाई को हटाकर। और वहीं पे अगर इसके पहले आता है वावल तो हम वावल हटा के क्या कर देते हैं, हम वावल को हटाते नहीं है, हम कुछ नहीं करते हैं, बस साथ में उसके एस जोड़ देते हैं सिंपल तरीके से। तो यहाँ पे क्योंकि इसके पहले यहाँ पे कॉन्सोनेंट आ रहा है, ये पी क्या है, एक कॉन्सोनेंट है। कॉन्सोनेंट याद होंगे, कॉन्सोनेंट क्या होते हैं, ऐसे लेटर्स, ऐसे अल्फाबेट जिनको बोलने पर हम ध्वनि यंत्रों का इस्तेमाल करते हैं, उनको हम कॉन्सोनेंट कहते हैं। हिंदी में जो व्यंजन का साउंड होता है वो। तो हम क्या करेंगे, वाई को हटा देंगे, COP, वाई हटाएंगे और IES जोड़ देंगे। ठीक है, सिंपल है। उसके बाद में फ्लाई, इसमें भी वही है, वाई से पहले कॉन्सोनेंट आ रहा है तो वाई हटा देंगे और IES लगा दिया जाएगा। ऐसे ही शीप। अब शीप क्या होता है, कुछ नाउन्स ऐसे भी थे जो प्लूरल करने पे चेंज नहीं होते थे, यानी कि प्लूरल और सिंगुलर उनका सेम ही रहता था। जैसे कि डियर बताया था हमने, वैसे ही शीप होता है, फिश होता है। तो शीप का शीप ही रहने वाला है, इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा, यानी कि शीप का शीप ही रहेगा। शीप का मतलब भी भीड़ और शीप का मतलब भी होता है कई सारी भीड़। फुट, यहाँ पे जो वाउल यूज रखे हैं रिपीटेशन में 2 बार में, उनको हम चेंज कर देंगे और डबल वो बन जाएगा डबल ही। सिमिलरली यहाँ पे गूज का हो जाएगा गीज। लाइब्रेरी, वाई आया, वाई आया तुरंत दिमाग में एक रूल आना चाहिए। क्या रूल आना चाहिए, इसके पहले देखो कॉन्सोनेंट है या वाउल है। यहाँ पे आर इस्तेमाल हुआ है जो कि एक कॉन्सोनेंट होता है, वाउल वाउल नहीं होता है। तो हम क्या करेंगे, वाई हटा के IES जोड़ देंगे, LIBRARIES। ठीक है। ऐसे ही लेडी देखेंगे, आखिरी में वाई आया, वाई से पहले कॉन्सोनेंट यानी कि डी आया है, AEIOU में से नहीं है, तो हम क्या करेंगे, LAD, क्या किया था ऊपर, ये क्या किया था यहाँ पे, IES जोड़ दिया था। सिमिलरली इसी तरीके से BABIES हो जाएगा। ठीक। अब हमने कुछ नाउन देखे थे जिनका प्लूरल बनाने पे वो वैसे के वैसे रहते हैं।
वो तो ये थे। और कुछ जो होते थे उनके लिए अलग ही वर्ड का इस्तेमाल किया जाता था, वो बिल्कुल इर्रेगुलर होते थे। इर्रेगुलर वर्ब्स हमने देखे थे, इर्रेगुलर नाउन्स हमने देखे थे। उसी में एक था माउस, तो माउस का प्लूरल क्या हो जाता है, माइस हो जाता है, माइस। ठीक है। उसके बाद आता है थीफ, शेल्फ, हाउस, सिटी, डायरी, बेबी, बॉक्स। थीफ में आखिरी में ईएफ आ रहा है। ठीक, तो हम क्या करते थे, जब भी ऐसे आता था तो हम ईएफ को हटा देंगे और वीईएस जोड़ देंगे, ये एक रूल था। ऐसे ही शेल्फ में SHEL VES कर देंगे, इस एफ को हटा देंगे, इस ईएफ को हटा देंगे, एफ ही आएगा तो उसको भी हटा देंगे। हाउस सिंपल है, कोई भी रूल फॉलो नहीं कर रहा है। देखो यहाँ पे हाउस का हो जाएगा हाउसेस। सिटी, देखिए बाई आया, वाई से पहले कॉन्सोनेंट है टी, तो इस कॉन्सोनेंट टी को क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, हम वाई को हटा देंगे और वाई की जगह पे लगा देंगे IES। डायरी में भी वाई आ रहा है, उसके पहले कॉन्सोनेंट आ रहा है, तो DIARIES। बॉडी में भी BODY नहीं लगाएंगे, IES आएगा यहाँ पे। फॉक्स, एक्स आ रहा है, जब भी एक्स आता है हिज साउंड वाले जो वर्ड थे, जैसे कि एस हो गया, डबल एस हो गया, एक्स, SH, CH, तो उनके साथ में हम क्या करते थे, उनके साथ में हम क्या करते थे, ई और एस को जोड़ते थे, तो इस तरीके से बन जाएगा फॉक्सेस। तो आप इसको एक बार चेक कर सकते हैं, अपनी कॉपी को चेक कर सकते हैं, और उसमें आउट ऑफ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 आउट ऑफ 25 अपने आप को नंबर दे सकते हैं, और अपने नंबरों को आप कमेंट में डाल सकते हैं कि आपने कितने नंबर इसमें प्राप्त किए। ओके, ठीक है, तो इसको आप चेक कर लीजिए एक बार। तो हम जानेंगे नाउन जेंडर चैप्टर के बारे में, यानी कि एक नाउन जो होता है उसके कौन कौन से जेंडर हो सकते हैं। इसको हिंदी में कहते हैं लिंग। जैसे कि आपने सुना होगा, पुल्लिंग होता है, स्त्रीलिंग होता है, नपुंसक लिंग होता है, उभय लिंग होता है, उनको हम कहते हैं इंग्लिश में जेंडर। ठीक है, तो जेंडर ऑब्वियस सी बात है, अगर किसी आदमी की बात करेगा, किसी औरत की बात करेगा, किसी जानवर में नर की बात करेगा, या किसी मादा की बात करेगा, यानी कि हमेशा हमेशा एक नाउन के लिए ही प्रयोग किए जाएंगे। किसी वर्ब का कोई जेंडर नहीं होगा, किसी एडजेक्टिव का, किसी प्रीपोजिशन का, किसी कंजंक्शन का, किसी इंटरजेक्शन का, किसी भी और पार्ट ऑफ स्पीच का कोई भी जेंडर नहीं होगा। सिर्फ किसका होगा, नाउन का, और इसीलिए इसको नाउन चैप्टर के अंदर पढ़ते हैं। तो जेंडर से मतलब क्या होता है, जेंडर से मतलब होता है कि कोई भी एक नाउन वो नर है या मादा है, यानी वो एक मैन है या एक वुमेन है, वो एक बॉय है या वो एक गर्ल है। गिल लिख दिया, मैथ के बाद गिल चल रहा है दिमाग में। या फिर एक गर्ल है, वो एक लेड है या वो एक लेस है। इन दोनों का मतलब भी क्या होता है, लड़का और लड़की होता है। ठीक है, तो ऐसे ही हम आगे और भी शब्दों को देखेंगे कि वो आदमी है या औरत है, साधारण शब्दों में समझा जाए तो जो जेंडर होता है वो डिफाइन करता है किसी भी एक नाउन को उसके आदमी या औरत, नर या मादा होने या ना होने के आधार पर उसको हम कह देते हैं जेंडर। तो ऐसे शब्द जो नाउन के नर या मादा होने को बताते हैं, डिफाइन करते हैं, उनकी व्याख्या करते हैं, उनको हम कहते हैं जेंडर, उनको हम कहते हैं। टाइप्स देखे जाएंगे कि ये कितने टाइप के होते हैं। तो ये हो सकते हैं भाई कितने टाइप के, 4 टाइप के, 4 टाइप्स ऑफ जेंडर, टाइप सोलो, काइंड सोलो।
अभी के लिए। तो 4 टाइप हो सकते हैं जेंडर के, कौन कौन से, उसी बेसिस पे कि नाउन नर है या मादा, नाउन आदमी है या औरत, तो उस बेसिस पे 4 हो सकते हैं। पहला जो होता है वो होता है मैस्कुलिन, जिसको हिंदी में पुल्लिंग कहते हैं। दूसरा होता है फेमिनिन, इसको हिंदी में स्त्रीलिंग कहते हैं। तीसरा होता है कॉमन जेंडर, जिसको हिंदी में उभयलिंग कहते हैं, इसको लिख देते हैं, उभयलिंग कहते हैं। अगला जो होता है वो होता है न्यूट्रल जेंडर, और इसको हिंदी में कहते हैं नपुंसकलिंग। नपुंसकलिंग यानी कि जो ना मैस्कुलिन होता है ना फेमिनिन होता है, दोनों नहीं होता। तो मैस्कुलिन जेंडर क्या होता है, किसी भी एक नाउन के नर होने को, यानी कि उसके एक आदमी होने को डिफाइन करता है कि वो एक आदमी है। तो अगर वो एक नाउन लिखा है और वो बता रहा है कि जो मेरा नाउन है जिसकी हम बात कर रहे हैं वो एक आदमी है, वो एक नर है, नर प्रजाति का है, तो उसको हम कह देंगे मैस्कुलिन। सिंपल। जैसे कि मैन, मैन शब्द से क्या पता चल गया कि एक नर प्रजाति का व्यक्ति है, जीव है। ठीक है। हमने बोला कि लायन, लायन जो लिखा हुआ है मतलब शेर, नर है। अगर यहां पे लिखा हुआ है मान लो टाइगर, नर है। यहीं पे लिखा हुआ है मान लो टीचर, हाँ तो दिख नहीं रहा, टीचर लिखा हुआ है, तो टीचर का मतलब क्या हुआ कि वो एक मैस्कुलिन, जैसे कि हम टीचर हैं तो हम मैस्कुलिन जेंडर है, ऑब्वियसली मैस्कुलिन जेंडर है। लेकिन क्या हमेशा एक टीचर मैस्कुलिन जेंडर होगा क्या, और हमेशा एक आदमी ही होगा? नहीं, यहाँ पे एक मैम भी हो सकती हैं, उनको भी हम क्या कहेंगे, टीचर ही कहेंगे। तो ये टीचर शब्द है, ये मेरा मैस्कुलिन जेंडर नहीं है, तो इसको काट देंगे। फेमिनिन जेंडर में आ जाते हैं। फेमिनिन जेंडर क्या होते हैं? फेमिनिन जेंडर वो जेंडर होते हैं जो एक नाउन के मादा होने को, यानी कि एक नाउन के एक लेडी होने को बताते हैं। जैसे कि वुमेन का अगर लिख देते हैं तो, मैन का अगर लिखते हैं तो हो जाएगा वुमेन, और वुमेन एक फेमिनिन जेंडर है, वुमेन मतलब औरत, लेडी, तो हम बोल देंगे ये मेरा फेमिनिन जेंडर है। वहीं पे अगर लिखा हुआ है मान लो वाइफ लिखा हुआ है, ठीक, वाइफ का मतलब होता है पत्नी, तो पत्नी आदमी हो सकता है क्या? हो सकता है, नहीं हो सकता है। अगर आदमी होगा तो उसको कहेंगे हस्बैंड है, अगर वो पत्नी है तो वो हमेशा और हमेशा फेमिनिन जेंडर ही होगी, मादा प्रजाति की ही होगी। सिर्फ इंसानों की बात नहीं हो रही है यहाँ पे किसी भी नाउन की बात हो सकती है, कोई कीड़ा मकोड़ा, पक्षी, जानवर, कुछ भी हो सकता है, मछली मछली, कुछ भी, जो भी जिंदा है और एक नाउन है उसकी बात की जा रही है। ठीक, वहीं पे अगर हम लिख देते हैं मान लो मेड, मेड क्या होती है? नौकरानी, तो नौकरानी मेरी क्या हो जाएगी, मतलब नौकरानी क्या हो जाएगी? फेमिनिन जेंडर हो जाएगी, मादा प्रजाति की कहलाएगी, तो इसको हम कहेंगे फेमिनिन जेंडर। ठीक, उसके बाद में आता है कॉमन जेंडर यानी कि उभयलिंग, ये लिख सकते हैं उभयलिंग। अब जो कॉमन जेंडर होता है उसके साथ में क्या दिक्कत होती है? उसके साथ में ये दिक्कत होती है कि ये जो है ये तो सिर्फ और सिर्फ नर, ये सिर्फ और सिर्फ मादा। ये क्या होता है? क्योंकि इसका नाम है कॉमन, सामान्य होता है, नाउन में पढ़ा होगा ये शब्द कॉमन, तो ये दोनों हो सकता है, यानी कि ये नर भी हो सकता है और मादा भी हो सकता है, दोनों के दोनों हो सकता है। जैसे कि एग्जाम्पल दिख रहा है बोर्ड पे, नहीं लिखा हुआ दिख रहा है यहीं पे, हाँ, टीचर, एक आदमी भी टीचर हो सकता है, एक औरत भी टीचर हो सकती है, तो ये दोनों के दोनों हो सकते हैं, तो हम क्या कहेंगे? वो कॉमन जेंडर है। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि एक ही नाउन है वो नर भी है और वो मादा भी है, तो दोनों नहीं, हम क्या कह सकते हैं कि वो या तो नर होगा या तो मादा होगा, लेकिन कौन सा होगा ये हमको नहीं पता है, तो हम बोल देंगे वो क्या है, मेरा कॉमन जेंडर होता है। ठीक है, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हम बोल सकते हैं हम बोल सकते हैं इसमें टीचर तो हो ही गया,
टीचर के अलावा डॉक्टर लिख लो, डॉक्टर, ठीक। टीचर के अलावा डॉक्टर हो गया, डॉक्टर के अलावा हो सकता है यहाँ पे लॉयर, ठीक। शॉपकीपर यानी कि जो दुकानदार होता है, शॉप KEEPER, SHOPKEEPER, शॉपकीपर हो गया, डॉक्टर हो गया, लॉयर हो गया, ठीक। ये सब जो होते हैं इनको हम क्या कह सकते हैं, ऐसे ही बहुत सारे जो दोनों हो सकते हैं, यानी कि आदमी हो सकता है, औरत भी हो सकता है, कोई इसमें फर्क नहीं पड़ेगा उस शब्द से। तो हम बोल देंगे ये क्या है, मेरे कॉमन जेंडर है, यानी कि वो नर भी हैं और वो मादा भी हैं। उसके बाद में आता है न्यूट्रल जेंडर। न्यूट्रल का मतलब होता है, न्यूट्रल शब्द से आया है न्यूट्रल। न्यूट्रल शब्द क्या होते हैं, हिंदी में उनको कहते हैं उदासीन, यानी कि वो ना पहली तरफ होते हैं ना दूसरी तरफ होते हैं, बीच के होते हैं, ठीक, जैसे कि पानी होता है। तो न्यूट्रल का मतलब होता है वो ना तो नर है और ना ही मादा। तो ये ना नर है और ना ही मादा, ना नर है और ना मादा है, यानी कि ना एक आदमी है ना एक औरत है, ना मैस्कुलिन जेंडर है ना फेमिनिन जेंडर है। यानी कि ये ज्यादातर ये चीजें कैसी होती हैं, ये चीजें ज्यादातर निर्जीव होती हैं, सजीव नहीं होती हैं, क्योंकि जिंदा होंगी तो उनका कुछ ना कुछ जेंडर होगा। सबसे पहले रूल्स किस लिए हैं, ये मैस्कुलिन जेंडर को का फेमिनिन जेंडर में चेंज बोलो, कन्वर्जन बोलो, बदलना है हमको। क्या हमको एक मैस्कुलिन जेंडर लेना है, उसको फेमिनिन में बदलना है, या फिर फेमिनिन को मैस्कुलिन में बदलना है, दोनों एक ही बात है। तो हम क्या करेंगे, इन रूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला रूल क्या है, पहला रूल है हम उसमें मैस्कुलिन में ESS को जोड़ सकते हैं, हम उसमें TRIX शब्द को जोड़ सकते हैं, हम उसमें कई बार A को भी जोड़ सकते हैं, ठीक। एक और चीज हम जोड़ सकते हैं, वो है हमारी INE। तो इन चीजों को मैस्कुलिन जेंडर में जोड़ कर, सिंपल है। अच्छा ये होता क्या है, जैसे कि ये इसको हम बोलेंगे एक सिलेबल होता है, ये क्या है, एक सिलेबल होता है, ये क्या है, एक सिलेबल होता है, सिलेबल क्या होते हैं, सिलेबल वो चीजें होती हैं अंदर कम से कम एक वावल की साउंड होनी चाहिए, यानी कि एक स्वर की आवाज होनी चाहिए, एक कम से कम वावल होना चाहिए। अगर वो है तो हम बोल देंगे वो एक सिलेबल होता है। जैसे कि देखो यहाँ पे ई आ रहा है, ESS में, ट्रिक्स में आई आ रहा है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे आई भी आ रहा है, ई भी आ रहा है, तो हम बोल देंगे ये एक सिलेबल, ठीक है। एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल के लिए लिख सकते हैं पोएट माने होता है कवि, तो पोएट का हो जाता है पोएटेस। हम लिख सकते हैं प्रिंस का हो जाएगा प्रिंसेस। उसके बाद में आएगा, हम लिख सकते हैं लॉयन, तो लॉयन का क्या हो जाएगा, लॉयनेस हो जाएगा। उसके बाद में लिख सकते हैं टाइगर का टाइग्रेस नहीं, टाइग्रेस, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं TRIX जोड़ के कौन कौन से शब्द हम लिख सकते हैं, जैसे कि हम लिख लें एडमिनिस्ट्रेटर वर्ड में हम क्या करेंगे, आखिरी में एडमिनिस्ट्रेटर की जगह ट्रिक्स कर देंगे, TRIX जोड़ देंगे। तो देखो कैसे लिखेंगे, ADMINISTRATOR की जगह पे RIX, एग्जीक्यूटर मतलब जो किसी भी कार्य को संपन्न कराता है, किसी की भी काम को करवाता है, तो एग्जीक्यूटर की जगह पे RIX, एग्जीक्यूट्रिक्स
यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, एक और एग्जांपल लिख लेते हैं इन्हीं का। जैसे कि हीरो लिखा है हमने, तो हीरो का क्या होता है, हीरो का क्या होता है, हीरो का क्या होता है, हीरो का फेमिनिन होता है हीरोइन, तो ये हो जाएगा HEROINE, हीरोइन। तो यहाँ पे इस तरीके से हम ऐसे ही बहुत सारे मैस्कुलिन जेंडर को फेमिनिन जेंडर में चेंज कर सकते हैं, और फेमिनिन को भी मैस्कुलिन में चेंज कर सकते हैं इन चीजों को हटा हटा कर। ठीक है, तो यहाँ तो कोई सिंपल है, ये पहला रूल है, अगर नोट करना है तो नोट कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, हम मैस्कुलिन जेंडर में किसी एक वर्ड को हटा देंगे और उस वर्ड की जगह, मतलब कोई दो वर्डों का, दो वर्ड से मिलके एक पूरा पूरा वर्ड बन रहा होगा, उस पूरे वर्ड में किसी एक वर्ड को हटा के मैस्कुलिन से फेमिनिन बना देंगे, और वो पूरा का पूरा वर्ड जो मेरा होगा वो फेमिनिन बन जाएगा। जैसे एग्जांपल के देखो, यानी यहाँ पे हम लिख देते हैं एक वर्ड को बदलकर भी बनाया जा सकता है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है लैंड लॉर्ड, लैंड लॉर्ड माने क्या होता है, मकान मालिक। ऐसे ही लैंड लॉर्ड का हो जाएगा, लॉर्ड से हम कर देंगे लेडी, तो LAND, लैंड तो सेम रहेगा, LADY हो जाएगा, लॉर्ड से कर दिया लेडी, तो ये फेमिनिन है, ये मैस्कुलिन हो गया। ये मैस्कुलिन है, ये फेमिनिन हो गया, लेडी वर्ड आ रहा है इसलिए। ठीक है, इसके अलावा हम लिख सकते हैं मिल्कमैन, तो मिल्क का, मिल्क से क्या करते हैं, मिल्क तो सेम ही रहेगा, मैन का हम क्या कर सकते हैं, मैन का हम लेडी कर सकते हैं, या फिर मिल्क का हम मैन का हम मेड कर सकते हैं, दोनों ही दोनों ठीक रहेंगे। तो मिल्क मेड। ठीक, उसके बाद में हम लिख सकते हैं पुलिसमैन, पुलिस वुमेन। तो इस तरीके से ये जो है, ये हम एक वर्ड को हटा के, किसी भी एक वर्ड को हटा के इस तरीके से चेंज कर सकते हैं। ऐसे कई सारे वर्ड आएंगे जिसमें सिर्फ दो 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 वर्ड से बना होगा, एक को हटा देंगे दूसरा बन जाएगा मेरा। ठीक है, उसके बाद में हम क्या करेंगे, अब तीसरा जो रूल होगा वो क्या होता है, रूल नहीं है, वो क्या होता है, जो कुछ मैस्कुलिन जेंडर होते हैं वो पूरी तरीके से चेंज होते हैं, यानी कि हम फिर से बोल सकते हैं इर्रेगुलर होते हैं, इर्रेगुलर मैस्कुलिन जेंडर होते हैं, इर्रेगुलर जेंडर। यहाँ पे कुछ देते हैं, कुछ नाउन इर्रेगुलर जेंडर या फिर इर्रेगुलर होते हैं। जैसे कि हमने लिखा, यानी कि उसको चेंज करने का कोई पैटर्न नहीं होता है, वो ऐसे ही चेंज हो जाते हैं। जैसे कि मदर, तो मदर का क्या होगा, मदर फादर, मदर फादर। बॉय का मैस्कुलिन क्या होगा, मैस्कुलिन होता है बॉय, उसका हो जाएगा गर्ल, लड़की। ठीक, ऐसे ही हमने लिखा ब्रदर, सिस्टर। ठीक, यहाँ पे हमने लिख दिया हस्बैंड, पति, पति परमेश्वर, तो इसका हो जाएगा वाइफ। ठीक, यहाँ पे हमने लिख दिया लेड, लेड माने होता है लड़का, इसका हो जाएगा लेस, यानी कि लड़की। तो इस तरीके से कुछ जो होते हैं हमारे नाउन वो इरेगुलर होते हैं, और ये जिस तरीके से चेंज होते हैं इसका कोई भी एक सिमिलर पैटर्न नहीं होता है। ऐसे बहुत सारे वर्ड हम देख सकते हैं, सन हो गया, डॉटर हो गया, अंकल आंट हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम इनको चेंज कर सकते हैं, इनको याद रखने की जरूरत नहीं होती है, हम लोग यूज करते रहते हैं, साथ साथ में देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो इसको नोट कर लें जल्दी। कॉमन जेंडर के वर्ड देखेंगे, मैस्कुलिन की बात हो गई, फेमिनिन की बात हो गई, कॉमन जेंडर के कुछ वर्ड होंगे तो मैस्कुलिन जेंडर, लेकिन वो कॉमन जेंडर की तरह यूज हो जाते हैं डेली लाइफ में, और हम उसमें ज्यादातर ध्यान नहीं देते हैं। यानी कि कुछ मैस्कुलिन जेंडर कॉमन जेंडर की तरह, ये कुछ नई इंफॉर्मेशन है, कॉमन जेंडर की तरह प्रयोग हो जाते हैं।
हो जाते हैं। ठीक, कौन कौन से, जैसे कि हमने बोला एक्टर, ऑथर, एक्टर लिख दिया, ऑथर, पोएट हो गया, लॉयर हो गया। कुछ फेमिनिन जेंडर होते हैं जो कॉमन जेंडर की तरह यूज किए जाते हैं। ठीक, जैसे कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं फिर से, कुछ फेमिनिन जेंडर कॉमन, बोलते थे यानी अगर दिख नहीं रहा हो तो बोल के उसको नोट डाउन कर सकते हैं। कुछ फेमिनिन जेंडर कॉमन जेंडर की तरह तरह प्रयोग होते हैं। जैसे जैसे हमने बोला काउ, और हमारी हो गई डक, डकमाने, डकमाने बतख होती है, बी। तो ये जो चीजें होती हैं ये फेमिनिन जेंडर होती है, लेकिन इस्तेमाल कैसे की जाती हैं, कॉमन जेंडर की तरह यूज की जाती हैं। कुछ वर्ड ऐसे होते हैं, इनको लिख लें पहले, उसके बाद हम बताते हैं। कुछ वर्ड ऐसे भी होते हैं जिनका कोई भी मैस्कुलिन नहीं होता है, और कुछ वर्ड ऐसे भी होते हैं जिनका कोई फेमिनिन नहीं होता। कुछ वर्ड ऐसे भी होते हैं जो, कुछ वर्ड से मतलब मेरा है नाउन का फेमिनिन जेंडर नहीं होता, फेमिनिन जेंडर नहीं होता है। कुछ वर्ड्स का फेमिनिन जेंडर नहीं होता है। ठीक है, जैसे कि हमने बोला कैप्टन, तो कैप्टन जैसे ही हम बोलेंगे तो फेमिनिन जेंडर नहीं होगा, वो कौन होगा, वो मैस्कुलिन जेंडर होगा। हमने बोला जज, तो जज का मतलब क्या हुआ, ये एक फेमिनिन जेंडर नहीं हो सकता है, ये हमेशा कैसा होगा, एक मैस्कुलिन जेंडर ही होगा। फिर चेंज भी हो सकता है और हम इसको कॉमन जेंडर भी मान सकते हैं। उसके बाद में कुछ नाउन, ये कॉमन नाउन ही होते हैं, कॉमन जेंडर ही होते हैं। कुछ नाउन जो होते हैं का मैस्कुलिन नहीं होता, जेंडर नहीं होता। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, कॉमन जेंडर इनको हम कह सकते हैं, कैसे मैस्कुलिन जेंडर नहीं होता, होता है, होता है। जैसे कि हमने लिख लिया, एक वर्ड है हाउस वाइफ, हाउस वाइफ, हाउस वाइफ शब्द का मतलब क्या हुआ, जो गृहस्थी संभालती है। तो हाउस वाइफ का मतलब ये हमेशा हमेशा कैसा रहना है, ये हमेशा मेरा फेमिनिन ही रहना है। ठीक है, लेकिन ये बात उस हिसाब से कही जाती है कि हम मान के चल रहे हैं कि जो लड़कियां होती हैं वही घर का काम कर रही होती हैं। ठीक है, तो हाउस वाइफ क्या होती हैं, लड़कियां होती हैं। लेकिन अगर हमको इसका बनाना है मैस्कुलिन जेंडर, तो हम यहाँ पे हाउस हस्बैंड भी बोल सकते हैं। उसका मतलब हो जाएगा जो गृहस्थी संभालने वाले पति होते हैं उनकी हम बात कर रहे हैं। वरना हाउस वाइफ अगर हम शब्द बोल रहे हैं तो इसका कोई भी प्लूरल नहीं, इसका कोई भी मैस्कुलिन नहीं होगा, यानी कि इसका कोई भी पुल्लिंग नहीं होगा। हम सीधे समझ जाएंगे ये एक महिला की बात हो रही है। ऐसे हमने बोला वर्जिन, वर्जिन शब्द का मतलब होता है एक जो अविवाहित है, यानी कि अनमैरिड होती है, जिसकी शादी नहीं होती है। कन्या, ठीक, एन अनमैरिड, इसको हम वर्जिन कह सकते हैं, और इसकी मीनिंग थोड़ी सी अलग होती है, तो इसको ऐसे यूज नहीं करेंगे। लेकिन जिसकी शादी नहीं होती है इसको हम कह सकते हैं वो वर्जिन होता है। तो ये सारा कुछ था आपके नाउन जेंडर के बारे में। कौन कौन से जेंडर होते हैं, मैस्कुलिन फेमिनिन होता, मैस्कुलिन होता है, फेमिनिन होता है, कॉमन होता है, न्यूट्रल जेंडर होता है। क्या एक्सरसाइज है, सिंपल एक्सरसाइज है, चेंज फॉलोइंग इनटू द अदर जेंडर। ठीक, फुल कॉमा या फिर फुल स्टॉप लगा देते हैं। ऑल्सो नेम द जेंडर ऑफ गिवन वर्ड्स।
तो देखो क्या करना है, मैस्कुलिन दिया है तो फेमिनिन, फेमिनिन दिया है तो मैस्कुलिन कर देना है। ऑल्सो नेम द जेंडर ऑफ गिवन वर्ड, साथ ही साथ क्या करना है, साथ में जो शब्द दिए गए हैं उनका जेंडर भी बताना है। यहाँ पे हम कुछ शब्द लिख देते हैं, उनको होमवर्क में करना है। जैसे कि हमने बोला लेड, ऑफिस। तो ये कुछ 10 वर्ड दिए हैं, इनको आपको इस एक्सरसाइज को करना है, ठीक है। ये क्या है, ये होमवर्क है गृह। तो आज की इस वीडियो में हमने नाउन के बारे में पढ़ा, नाउन के जेंडर के बारे में पढ़ा, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो इस वीडियो को आप रिपीट करके दोबारा से देख सकते हैं। कोई डाउट है तो कमेंट में पूछ सकते हैं, और अगर समझ में आया है तो इस एक्सरसाइज को करेंगे। अगली वीडियो में इस एक्सरसाइज के आंसर को डिस्कस करा जाएगा, और हम क्या करेंगे अगली वीडियो में, जो अगली वीडियो होगी उसमें हम नाउन के केस पढ़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। तो अब बस इस चीज से इसी तरीके से पढ़ाई करते रहें, चीजों को सीखते रहें और खुश रहें। धन्यवाद।